लोकसभा का हो रहा है और अभी तक हम यही मुद्दे पे है कि हमको बेसिक सुविधाएं नहीं मिली। लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है वो बेसिक मुद्दों को लेके लड़ना पड़े तो मुझे लगता है कि हम अभी तक स्वतंत्र में नहीं है। खाली यहाँ पे जो है अनलीगल को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन उन लोगों को बसा के ना उनकी कोई सुविधाएं नहीं है। 10 साल से आज मोदी जी हैं, लेकिन कोई विकास नहीं है। खाली लोगों को डरा के ईडी का इसका उसका डरा के अपनी पार्टी में लेना है। ये जो क्षेत्रीय लोकल पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, इनके 3 आमदार हैं, इन्होंने लोगों के लिए किया है। अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, लोगों को इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि 100 दिन में हम काला धन लाएंगे। 15-15 लाख का सपना दिखाया गया। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री जब थे तब एक हॉस्पिटल का एक इनॉग्रेशन किया था, आपको पता है, उद्घाटन किया था। वो हॉस्पिटल के लिए 15 करोड़ रुपए आए भी थे। अभी तक आजसोले का हॉस्पिटल की शुरुआत क्यों नहीं हुई है? लाइट नहीं है, हमारे यहाँ गटर बहुत है, वो भी काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ की बहुत सारी परेशानियाँ। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ मतलब कब्रिस्तान नहीं है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और शिवसेना नमस्कार। इस समय हम नाला सोपारा पूर्व धानुबाग में उपस्थित है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भारती कामड़ी की जीत को आसान बनाने के लिए यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता चुनाव प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि जिस जगह चुनाव प्रचार किया जा रहा है यह जगह अव्यवस्थाओं का गढ़ माना जाता है और ख़ास तौर से बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल का भी गढ़ है, क्योंकि यह बोईसर विधानसभा क्षेत्र में आता है और राजेश पाटिल यहाँ के आमदार भी हैं और जो फिलहाल खासदार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ के जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं ये इस अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। यहाँ पर यह चुनाव प्रचार किया जा रहा है, किन मुद्दों पर किया जा रहा है, इनकी आखिर मांग क्या है, ये चाहते क्या हैं। ये खास तौर से जिस तरह देखा जा रहा है कि पालघर निर्वाचन क्षेत्र में कई मुद्दों को लेकर जो चुनाव प्रचार है उसमें जनता की समस्याओं को फोकस कम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं जो यहाँ पर जनता की समस्याओं के मद्देनज़र अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आम लोगों की आवाज़ को उठाया जा रहा है। मैडम, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से ये चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? जय महाराष्ट्र। चुनाव लोकसभा का हो रहा है और अभी तक हम यही मुद्दे पे है कि हमको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है। आप देख रहे होगे जिस एरिया में हम खड़े हैं उसके लिए हम हर बारिश में बोलो या हर धूप में बोलो या हर एक सीज़न में बोलो कि हमको झगड़ना पड़ता है। बारिश में हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारी औरतें को जब कुछ हमारे लोगों को जो कुछ कठिनाई, एक हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास। बेसिक सुविधा है कि हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको अच्छा शिक्षण चाहिए, हमको अच्छी से अच्छी सुविधाएं आप कब दोगे? लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है वो बेसिक मुद्दों को लेके लड़ना पड़े तो मुझे लगता है कि हम अभी तक स्वतंत्र में नहीं है। अभी तक हमको स्वतंत्र नहीं मिला है, हमको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, मतलब अभी तक हम किसी के गुलामी में जी रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली इस पालघर निर्वाचन क्षेत्र के लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? सर, इधर ऐसा है कि जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे आज जो है ना रोड नहीं है, गटर नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। खाली यहाँ पे जो है अनलीगल को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन उन लोगों को बसा के ना उनकी कोई सुविधाएं नहीं है। 10 साल से आज मोदी जी हैं, लेकिन कोई विकास नहीं है। खाली लोगों को डरा के ईडी का इसका उसका डरा के अपनी पार्टी में लेना है और उनको वॉशिंग मशीन में ये करके अच्छे हो गए। सीधे तौर पर मोदी की नीतियों पर इन्होंने आवाज़ उठाई। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोकल पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, आज 10 साल से इनका महानगर पालिका में सत्ता है
दूसरे इनके विधायक है, इनके 3 आमदार है। इन्होंने लोगों के लिए किया है। इलेक्शन आता है, लोगों को डरा धमका के अपने ओर खींचते हैं, लोगों को बोलते हैं इनके नगर सेवक है। रोड रास्ता आप देख सकते हो यहाँ का क्या है। दूसरी चीज़ ये बोल रहा हूँ, मोदी जी 10 साल से सत्ता में बने हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे, ईडी सीबीआई लगा के। अभी कल क्या बोलते, आज क्या बोलते, इतने बौखला गए कि उनको खुद को अपने जबान पे नहीं भरोसा है। कल मोदी जी बोलते हैं लोगों को कि अडानी अंबानी को राहुल जी बोलना छोड़ दिए। राहुल जी हर सभा में हर जगह बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पू भर के कांग्रेस को पैसा पहुंचा रहे। तो मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, तो आपके ईडी और सीबीआई किधर है? आप जांच बैठाओ ना। अंबानी अडानी से आप सरकार चला रही है, मोदी एक मोहरा है, तो आप उनको सीबीआई लगाओ ना, उनके पीछे जांच करो। देश के जनता के सामने सच्चाई आना चाहिए। ईडी और सीबीआई को मुख्य कारक माना जा रहा है, खासतौर से इन लोकसभा चुनावों में। पाठक जी क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे इस देश में एक सम्राट हैं और दूसरे शहंशाह हैं। शहंशाह हिंद जिसके कहते हैं अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी। इनकी जो नीतियां हैं, सबसे पहले ये सत्ता में जो बनने के लिए आए, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। लोगों को इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि 100 दिन में हम काला धन लाएंगे और वो काला धन जो है वो गरीबों में आवंटित करेंगे। इसके लिए कतार लगवा करके लोगों के जनधन खाते खुलवाए गए। 15-15 लाख का सपना दिखाया गया। खैर, इसके बाद में जब कोरोना काल आया तो सारा हिंदुस्तान जानता है कि इन्होंने लोगों से थालियां बजवाई। और थालियां बजवाने का मकसद क्या था कि आपके थाली में आपको अनाज के दर्शन नहीं होंगे, आप खाली थालियां बजाइए, ऐसा उनका तात्पर्य था। अब रही बात ईडी और सीबीआई की, तो पिछले चुनाव में उन्होंने अजीत पवार जी के ऊपर जो एक आरोप लगा था, उन्होंने लगाया था कि 70,000 करोड़ का आपने सिंचन घोटाला किया था। वो अजीत पवार आज वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद में वो क्लीन कैसे हो गए, इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं जो यहाँ के कुछ गद्दार गए हैं हमारे महाराष्ट्र से, तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुत्व बचाने के लिए गए हैं। तो मेरा आह्वान है उन लोगों से, नरेंद्र मोदी साहब से, भारतीय जनता पार्टी से और गद्दारों से कि आपका कौन सा हिंदुत्व है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि हमारा हिंदुत्व छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 60,000 मुस्लिम थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की आरमार यानी जो नेवी कहते हैं, उसमें सिद्दी संबल उसके सेना प्रमुख थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के वहाँ से मुक्त कराने वाले जो मुसलमान थे, जिसका नाम था मदारी मेहतर। तो ये हमारा हिंदुत्व है। हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, हम अब्दुल हमीद को मानते हैं। ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व है। और आपसे मैं आह्वान करता हूं कि आप बताइए आपका कौन सा हिंदुत्व है। दूसरी बात, जो अब्दुल सत्तार गए हैं, वो कौन से उनका हिंदुत्व कौन सा खतरे में था। इस तरह से इन लोगों ने, अभी प्रताप सरनाईक को ईडी की नोटिस आई, वो भी चले गए, वो भी क्लीन हो गए। और ये जो आज के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री जनाब ये रोते थे कि वहाँ चलिए, वहाँ चलना पड़ेगा। क्यों? ये लोग केवल अपना साम्राज्य बचाने के लिए गए हैं, इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तमाम जनता से पूछता हूँ कि जब से ये तब्दीली हुई है, नई सरकार आई है या 10 साल सेंट्रल की सरकार आई है, गरीबों का क्या भला हुआ है? किसके अच्छे दिन आए हैं? अरे अच्छे दिन उनके आए हैं। अब जो नरेंद्र मोदी कहते थे मेरा क्या, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला लेके कहीं भी चल दूंगा, 3-3, 4-4 लाख का ड्रेस पहनते हैं, ऐसा फकीर किसी ने हिंदुस्तान में देखा है? आपने देखा कि खास तौर से कई वह मुद्दे जो आम लोगों को पता भी नहीं, वह मुद्दे भी यहाँ पे प्रकाश में लाए गए। और ख़ास तौर से आपको बता दें कि यह वह जगह है जो अव्यवस्था का गढ़ है। मैडम, ख़ास तौर से यहाँ पर अव्यवस्था का गढ़ है। लोग नाली, सड़क, गटर जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहले में स्थानिक मुद्दों की अगर बात करें तो उस स्थिति में जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका होती है? अभी जनप्रतिनिधि हमारी जनता चुन के देती है। एक नगर सेवक या हम बोलते पार्षद, वो नगर सेवक का अर्थ ही है कि हमको जनता की सेवा करना है। बड़े मुद्दों को
ऐसा अभी हम कुछ बाइट देंगे, हम कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे लोकसभा का चुनाव है। अरे पर मुझे बेसिक सुविधा नहीं मिल रही है, मेरी जनता पानी के लिए तड़प रही है। आज सबसे ज़्यादा पानी पालघर लोकसभा के जो हमारे धरन है उसमें है, तो अभी भी ये पानी मुंबई या गुजरात साइड जा रहा है, तो हमारे पानी हमारे लोगों के लिए उपयोग में आए। अभी आपको पता होगा उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री जब थे तब एक हॉस्पिटल का एक इनॉग्रेशन किया था, आपको पता है, उद्घाटन किया था। वो हॉस्पिटल के लिए 15 करोड़ रुपए आए भी थे। अभी तक आजसोले का हॉस्पिटल की शुरुआत क्यों नहीं हुई है? सबसे जब हम अभी आप देखोगे मुंबई साइड के जो बीएमसी के स्कूल है, आप उस देखोगे तो आपको लगेगा कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूल अच्छे, क्योंकि वो देन है हमारे आदित्य साहब ठाकरे की, जो उन्होंने दूरदृष्टि रखी और वैसे स्कूल बनाए। उनकी जो दूरदृष्टि थी उसकी वजह से आज बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं गवर्नमेंट स्कूल में जाना पसंद करते हैं। और जो हमारी वसई विरार महानगर पालिका है या पालघर लोकसभा है, या एक भी आप ऐसा स्कूल दिखाओ, गवर्नमेंट स्कूल दिखाओ जो सुसज्ज हो, जो हमारे आम आदमी के बच्चे उधर जा सके। नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है। हमारे पास जैसे आप बोल रहे हो कि बड़े मुद्दे बताओ, तो हमारी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पालघर लोकसभा में पहली बार किसी महिला पे इतना विश्वास रख के हमारे सब महिलाओं पे एक बोले ना विश्वास दिखाए, हमारा सम्मान किया है। सच बताने जाए तो ये महिला सम्मान है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने आज पालघर लोकसभा में महिला को उम्मीदवारी देके दिया है। भारती ताई आगे बढ़ो, दूसरी बात, भारती ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी ताई जब चुन के आएगी, हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी में जो मुद्दे बोले गए हैं, जो आश्वासन दिए गए हैं, वो हर एक आश्वासन पूरा होगा। मेरे हर एक महिला के घर तक पानी जाएगा, नल नहीं पानी जाएगा। ये लोग नल देने का आश्वासन करते हैं पर नल में पानी आने का आश्वासन नहीं देते। मैं बोलती हूँ, मेरी भारती ताई खड़ी है, मेरा महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार खड़ा है, हमारे महिलाओं के हर घर में पानी जाएगा। हमारी महिलाओं को जो चलने के रास्ते वो ठीक से बनेंगे, स्ट्रीट लाइट से लेके रोड से गटर से, जो आप एरिया में खड़े हो, आप बारिश में आके देखोगे तो 4 महीने मेरे लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। तो मैं बोलती हूँ, मेरी ताई चुन के आती है, मेरा महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आता है। मैं खुद आश्वासन करती हूँ मेरी पब्लिक को, मेरी जनता को, कि यहाँ का माहौल चेंज होगा। बदलाव चाहिए, किसके लिए चाहिए? ये बदलाव मेरी आम जनता के लिए चाहिए। चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकल चुनाव हो, बदलाव मेरी जनता के लिए चाहिए, मेरे आम जनता के लिए चाहिए। धन्यवाद। बदलाव की बात की जा रही है, जनता की सुविधाओं की बात की जा रही है। खास तौर से आपको बता दें कि बहुजन विकास आघाड़ी का गढ़ माना जाता है और ख़ास तौर से बहुजन विकास आघाड़ी इस बार विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। फिर हम कहना चाहेंगे कि विकास के नाम पर जो चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा है, क्या ये उचित है? क्या इसे विकास कहेंगे? बिल्कुल विकास कहेंगे। अभी महागठबंधन का जो हमारा महागठबंधन है, ये विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ेगा। अभी इन्होंने विकास के नाम पे बहुजन विकास आघाड़ी विकास के नाम पर चुनाव लड़ी है। जो क्षेत्र है यहाँ पे कितना विकास बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है? क्या किया? जीरो विकास है, कोई विकास नहीं है। खाली लोगों को डराना है, डरा के वोट लेना है और क्या बोलते बाकी क्या विकास है? रोड आप देख रहे हो, बाजू में एक बड़ी गटर है, गटर खुली पड़ी है और बारिश के सीजन में पूरा भर के बहती है। उसमें बच्चा गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, कोई मर जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है। ये जो जिस जगह पे आप लोग खड़े हो तो रास्ता बना दो, बारिश में हम लोग की बहुत दिक्कत होती है। ये मांग आपकी किससे है? मांग नगर सेवक से है। कौन है यहाँ का नगर सेवक? पंकज पाटिल। उन्होंने कुछ किया नहीं आपके यहाँ पे ये समस्याओं के मध्य? नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। हम लोग कितना बार जा रहे हैं, बोलते हैं हाँ कर दूंगा, कर दूंगा, करने का नाम ही नहीं लेते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे गटर का समस्या है, रोड का समस्या है, पानी का कलेक्शन भी नहीं आ रहा है, स्कूल भी नहीं है म्यूनसिपालिटी के हम लोग पढ़ाए बच्चे लोग को। अब चुनाव का दौर आ चुका है, जो विकास की बात करते हैं, अब आप उनको चुनाव में वोट दोगे? हाँ इंशाल्लाह वोट दूंगी। उन्हीं को दोगे जिन्होंने अब तक आपको सिर्फ भ्रम जाल में उलझा रखा है? नहीं, उनको नहीं दूंगी। किनको दोगे? जो इधर का काम कराएंगे उनको हम लोग देंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ गटर बहुत है, वो भी काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ मतलब कब्रिस्तान नहीं है। हमको कुछ करके उन्होंने नहीं दिया।
देखिए यहाँ के जो स्थानीय सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे विकास की बात करते हैं। उन्होंने तो कहा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हमने आम जनता को दिया है। यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, 10 साल से यहाँ कोई सुविधाएं है नहीं। एक खम्बा तो है नहीं गली में, वायर गली में जाके हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, गटर नहीं बना के दे रहे हैं, बारिश में हम लोग को निकलना मुश्किल होता है, सब कुछ से परेशान है। सरकारी स्कूल कॉलेज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 4 साल हो गया केबल जला हुआ है। हम लोग पंकज पाटिल के यहाँ पे गए, आज तक वो केबल सही नहीं हुआ। ये जो लाइट का है, मेन वायरिंग का, ऊपर से लेने के लिए वो देते हैं, हम लोग ऊपर से लेते हैं, तकलीफ होती है। किसी को करंट लग जाए, कोई मर जाए, उनसे मतलब नहीं है। साल से हूँ, मुझे आज घर पट्टी हर साल भरते, घर पट्टी भी बढ़ा दिए, लेकिन 10 साल में आज तक कोई सुविधा नहीं दिखी। ना तो गटर बनते हुए कभी देखा, ना तो कभी लाइट बिल हमेशा हर महीने बढ़ के आएगा, लेकिन 24 घंटा कभी लाइट रही नहीं। और रही बात स्कूल की, स्कूल के लिए बाहर हम लोग को जाना पड़ता है। कोई सरकारी स्कूल नहीं, कोई सरकारी कॉलेज नहीं, हर एक चीज़ के लिए तकलीफ़ झेलना पड़ता है। और रही बात औरतें जब तकलीफ़ में रहती है डिलीवरी के टाइम पे, वहाँ पे दूसरी जगह जाना पड़ता है। बोलते हैं तुम यहाँ के नहीं, वहाँ के हो, वहाँ जाओ, फिर वहाँ से भगा के दूसरी जगह बोलते हैं जाने के लिए। बहुत तकलीफ़ झेला है इतने सालों में, अभी तक कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। और जिसके अभी तक पानी का कनेक्शन है, उसके यहाँ पे भी पानी बरोबर आ ही नहीं रहा है। बस नल आ गया है नाम का, लेकिन पानी का सुविधा अभी तक हमको नहीं मिला है। बहुत तकलीफ झेलने को यहाँ पे मिला है। पट्टी में शिक्षण कर लगाया जाता है, किसी ने चेक किया है? शिक्षण कर में आपने दिया क्या है हमको? हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक अच्छा स्कूल है। हम चाहते हैं मंदिर बने, हम चाहते हैं मस्जिद बने, पर सबसे पहले हमारे लिए अस्पताल और हमारे लिए शिक्षा का मंदिर बने, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बने। हम समझ संभाव के जो लोग बोले ना हम हिंदुत्व के लिए गए, तो मेरे बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व है कि शिक्षा का मंदिर बने। मेरे बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व है कि हमारे लिए अच्छे अस्पताल बने। मस्जिद तो चाहते ही है ना, मंदिर तो चाहते ही है हम, पर उससे पहले शिक्षा का मंदिर, उससे पहले जो आरोग्य मंदिर है वो हमें चाहिए। स्थानीय समस्याओं को लेकर के यह चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, लेकिन हाँ उससे पहले हमें शिक्षण संस्थान चाहिए। वही अब देखना यह होगा कि ये आम जनता की समस्याओं के मद्देनज़र जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है, आखिर इसका परिणाम कब सामने आएगा। संभवतः 4 जून को इसका परिणाम सामने आएगा। देखना होगा कि आम जनता की समस्याओं से संबंधित आवाज़ आखिर कहाँ तक पहुँचेगी।